कबीरदास के जीवन के कुछ चमत्कार खंड गौ के आधार पर। ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहाँ पहुँच गए जहाँ श्री कबीरदास जी छिपकर बैठे थे। भगवान ने श्री कबीरदास जी से कहा कि तू यहाँ पर भूखा क्यों मरते हो? श्री कबीरदास जी के घर पर जा, जो भी कोई वहाँ जाता है उसे वे 2.5 सेर अन्न देते हैं, इसीलिए अब तू देर मत कर, वहीं चला जा, जल्दी से जा। श्री कबीरदास जी घर को आए और सब समाचार देख सुनकर प्रेमानंद में पूर्ण रूप से मग्न हो गए। भगवान के द्वारा किए गए नए नए कौतुकों से तथा वैभव की वृद्धि से परम अकिंचन भक्त श्री कबीरदास जी के धैर्य कैसे रहें। बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को घटना के लिए श्री कबीरदास जी ने भी नए नए कौतुकों का रचना प्रारंभ कर दी। एक दिन आपने एक वेश्या को अपने साथ में ले लिया। उस समय ऐसा मालूम होता था कि भजन भाव को छोड़कर ये उसी के रंग में रंग गए हैं, परंतु सच्ची बात तो यह थी कि मुझे कुमार्गी समझकर लोग मेरे पास न आए, मेरे भजन में बाधा न हो। श्री कबीरदास जी को एक वेश्या के साथ देखकर संत जन डर गए कि श्री कबीरदास जी यदि माया से मोहित हो सकते हैं तो हम सरीखे साधारण लोग कैसे बचेंगे। और दुष्टों के मन में बड़े भारी सुख हुआ। वे कहने लगे, हम तो कहते थे कि यह ढोंगी है, हमारी बात सच निकली। श्री कबीरदास जी ने जब संत और असंतों के ऐसे भाव जाने, तब वे वेश्या को साथ लिए वहाँ पहुँचे जहाँ काशी के राजा की सभा लगी हुई थी। राजा ने शिष्य होते हुए भी इनका कुछ भी सम्मान नहीं किया, फिर भी वे वहाँ बैठ गए और मानसी भाव से श्री जगन्नाथ जी भगवान का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने उठकर वहीं अपने पात्र से जल गिरा दिया। यह देखकर राजा के मन में कुछ चिंता हुई और उसने पूछा, आपने यह क्या किया, जल क्यों गिराया? श्री कबीरदास जी ने कहा, श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का रसोइया भोग का थाल मंदिर में लिए जा रहा था। उसका पैर जलने वाला था, इसीलिए आग को बुझाकर मैंने उसकी रक्षा की है। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी को भेजे। उन्होंने लौटकर समाचार दिया कि श्री कबीरदास जी का बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। राजा ने मन में अपना अपराध मानकर रानी से कहा कि श्री कबीरदास जी का वह बात तो सत्य निकली, राजसभा में कृपा करके पधारे, मैंने उनका अपमान किया है, इसीलिए मेरे मन में बड़ा भारी दुख है। इस अपराध से बचने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं? रानी ने कहा कि उनकी
शरण में जाने से काम बनेगा। जब राजा ने घास का एक बड़ा भारी बोझ सिर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध ली, इस प्रकार भाव में भींगा हुआ राजा रानी को साथ में लेकर श्री कबीर दास जी की शरण में चला। राजा रानी के ने लोक लाज्या का सर्वथा परित्याग कर दिया था। दोनों बाजार से होकर निकले। हमने बड़ा अनुचित कार्य किया है, ऐसा सोच सोच कर उनके शरीर छन्न प्रतिछिन्न हो रही थी। श्री कबीर दास जी ने दूर से राजा को आते देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे उठकर राजा के पास आए और उन्होंने घास का बोझ उतरवा दिया, गले से कुल्हाड़ी खुलवा दी। राजा रानी के भाव से कबीर दास जी अत्यंत संतुष्ट हो गए। मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हूँ, ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश देकर उन्हें बहुत आनंदित किया। बोलिए भक्त और भगवान की जय।